सुप्रभात सभी को। परसों हमने संज्ञा के बारे में जानकारी लिया था। संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके उनके भेद कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने जानकारी लिया था। और आपको मैंने ग्रह कार्य भी दिया था बच्चों, याद है आपको? ग्रह कार्य दिया था। तो क्या ग्रह कार्य दिया था मैंने? देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के लिए 5 उदाहरण लिखिए। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा के भेद है, वो भी एक भेद है। तो उस संज्ञा के बारे में क्या कहा था मैंने? 5 एग्जाम्पल्स लिखने के लिए कहा था आपसे। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा के लिए 5 उदाहरण तो कौन कौन से लिख सकते हैं? तो जाति का क्या है? जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, किसी भी वस्तु या स्थान, उसका संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए उसके लिए उदाहरण तो क्या है? शहर, गांव, जानवर, फल, फूल, सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। तो कौन कौन से? शहर, गांव, जानवर, फल, फूल, ऐसे बहुत सारे। आज मनुष्य भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। अभी देखिए औरत भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा के लिए। तो औरत में उसका पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। अभी क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा के लिए 5 उदाहरण लिखने के लिए कहा था मैंने। और दूसरा कौन सा लिखा था मैंने? शहर, गांव, जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए शहर, गांव, गोपाल, फूल, ये 4 शब्द दिया था। ये चारों शब्द कौन से संज्ञा भेद से संबंधित है लिखने के लिए कहा था। तो चार्ट बनाने के लिए कहा था। चार्ट का मतलब टेबल, जो टेबल बनाने के लिए कहा था। एक तरफ जातिवाचक, एक तरफ व्यक्तिवाचक। अगर ऐसे करके लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ये शब्द कौन सी संज्ञा भेद से संबंधित है। देखिए जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हो गया एक टेबल। तो एग्जाम में अगर पूछेंगे, अगर ऐसे बहुत सारे शब्द देते हैं हमें परीक्षा के लिए आपको, तो आपको क्या करना है? टेबल बनाना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ऐसे समूहवाचक, द्रव्यवाचक, सभी का टेबल बना के उसके नीचे क्या करना है? उससे संबंधित शब्द कौन कौन से हैं ये सभी क्या करना है आपको? छांट के या उसको चुन के लिखना है। तो देखिए क्या दिया था मैंने? शहर। तो शहर किससे संबंधित है? वो जातिवाचक से। हमने शहर का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, कौन सा शहर है। तो अगर नाम लेते तो व्यक्तिवाचक में आता। तुमने क्या किया है? सिर्फ शहर दिया है। अभी देखिए गांव भी क्या है? ये जातिवाचक है। तो पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं लिया हमने। और देखिए गोपाल क्या है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं। कोई स्टूडेंट का नाम, अगर छात्र होता तो छात्र जातिवाचक में आता। तो अगर उसे छात्र का नाम ले रहे हैं पर्टिकुलर, राहुल, आकाश, गोपाल, चेतना, ऐसे कुछ नाम ले रहे हैं पर्टिकुलर छात्र का, व्यक्ति का, तो किस में आता है? वो व्यक्तिवाचक में आता है। अभी गोपाल क्या है? व्यक्तिवाचक में आ गया। अभी कौन सा है? देखिए फूल भी क्या है? जातिवाचक में आता है, क्योंकि पर्टिकुलर फूल का नाम नहीं लिया। हाँ, मोगरा का नाम नहीं लिया या गुलाब का फूल का नाम नहीं लिया हमने। अगर ऐसे पर्टिकुलर फूलों का नाम लेते हैं तो किस में आता है? वो व्यक्तिवाचक में आता है। तो समझ में आ गया बच्चों? ये होमवर्क मैंने दिया था, लेकिन होमवर्क देने के बाद मैं क्या करूँगी? आपको यहाँ पे बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करोगे तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा, जानकारी मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम क्या करेंगे? तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको हेल्प हो सकता है। अगर गलत लिखा है तो क्या करो? इसको लिखो। कुछ बच्चों ने मुझे क्या किया था? गोपाल जातिवाचक में लिखा
शहर को व्यक्तिवाचक में लिखकर भेजा है, तो उनको मैंने क्या किया है, बता दिया है कि ये गलत है। तो क्या करना है, आपको देखना है व्यक्तिवाचक, उससे पहले आपको यह जानना है कि उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये मिटा रही हूँ। तो अभी क्या करेंगे, हम जो आगे का जो वेद है उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दो ही पढ़ा दिया था। अभी हम क्या करेंगे, जो भाववाचक है, आगे का जो वेद है भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो तीसरा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। तो उसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा का मतलब क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन को क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं हम। किसी गुण दोष अवस्था मन के भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर किसी गुण का मतलब, गुण दोष का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर। अभी हम कहते हैं वह लड़का अच्छा है, वह लड़का बुरा है, तो उसके अच्छाई के बारे में और बुराई के बारे में क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है। अगर ऐसे शब्द आएंगे तो किससे संबंधित है, वो भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। अवस्था, जो परिस्थिति, अरे वह आदमी गरीब है, वो उसकी गरीबी के बारे में, अगर जो उसकी अवस्था है, उसकी परिस्थिति है, उसके बारे में बता रहा है वो शब्द। और मन के भाव, मन के जो भी फीलिंग्स रहते हैं, खुशी का फीलिंग्स, दुख का फीलिंग्स। देखिए कोई व्यक्ति अगर बहुत खुश है तो कैसे कैसे पहचानते हैं हम, उसकी हंसी से तो वो हंसता रहता है, उसके मुंह भाव से पता चलता है कि अरे आज तो बहुत खुश है। आज अगर कोई बहुत उदास है तो बोलते हैं ना, अरे वो तो बहुत आज उदास है, मालूम नहीं क्या उसको दुख दर्शा रहा है, क्या उसको दुख खा रही है, ऐसे कहते हैं ना। तो देखिए तो कैसे पता चलता है, मुख के भाव से। ऐसे जो मन के भाव फीलिंग्स रहते हैं, उससे ऐसे शब्द आ गए तो किससे संबंधित है, भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। किसी गुण दोष अवस्था मन के भाव आदि के बोध कराने वाले शब्दों को, ऐसे भावों को जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का चालाक है। देखिए यहाँ पर तो वह लड़का ईमानदार का मतलब क्या, हॉनेस्टी बोलते हैं हम। हाँ, वह लड़का बहुत ही हॉनेस्टी है। तो ये संज्ञा या सर्वनाम की क्या कर रहा है, वो उसको गुण को दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, उसके जो गुण हैं, उसका जो दोष है, जो उसका कैरेक्टर है, उसके बारे में बता रहा है। अभी देखिए वह लड़का चालाक है, चालाक का मतलब क्लेवर बोलते हैं हम। हाँ, उसकी चालाकी के बारे में दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है। ऐसे अगर वाक्यों में ऐसे शब्द आ गए तो कौन से संज्ञा भेद से संबंधित है, वो भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर किसी गुण दोष अवस्था मन के भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा
जातिवाचक, क्योंकि लड़का कौन है पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। अगर लड़के का नाम लिया, देखिए राहुल ईमानदार है, तो राहुल क्या है व्यक्तिवाचक में आ गया। तो क्या है लड़का चालाक है, हाँ लड़का चालाक है मतलब गणेश चालाक है, हाँ गणेश चालाक है, तो गणेश क्या है वो व्यक्तिवाचक में आ गया। अभी देखिए तो इसमें आप समझ जाइए कि व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है, भाववाचक कौन सा है। तो आराम से क्या कर सकते हो आप उसको, आपको अगर एग्जाम में दे दिया तो आप चुन के लिख सकते हो। तो ये हो गया बच्चों भाववाचक संज्ञा। अब आगे का लिखेंगे हम। तो हमने क्या किया, अभी जो दो मुख्य है, 3 मुख्य वेदों को हमने एक्सप्रेशन मैंने दिया है आपको। तो और अंग्रेजी प्रभाव के कारण और 2 वेदों को हमने स्वीकार किया है। तो कौन कौन से हैं वो, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो उसकी परिभाषा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ देखिए यहाँ पर, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या है जो लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, वो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में हम मिलाते हैं। कोई पदार्थ, कोई अनाज, हाँ कोई खाने वाला कोई भी अगर ये रहता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अभी देखिए उसको उदाहरण भी देखिए, सोना भी क्या है एक द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। अगर हम सोने को पिघलाएंगे तो क्या होता है, पानी हो जाता है ना, तो इसी तरह सोना, चांदी, घी, अनाज, दाल, पेट्रोल, तेल, ये सभी क्या है किसके लिए है वो, और पीतल, तांबा, पीतल, तांबा। तो पीतल तांबा का अर्थ क्या है, जो हित्ताड़े कन्नड़ में बोलते हो हित्ताड़े, ताम्रा, हाँ तो क्या है सभी ये सोना, चांदी, घी, अनाज, दाल, पेट्रोल, तेल, पीतल, सोना। देखिए यहाँ पर तो द्रव्य के उनमें कौन कौन से आते हैं, सोना चांदी द्रव्य में आते हैं, घी, अनाज, दाल और देखिए ये सभी क्या है वो पदार्थ में आते हैं, और पीतल तांबा भी द्रव्य में आते हैं, क्योंकि हम पिघलाएंगे तो वो भी पानी हो जाता है ना। अभी देखिए सभी जो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, सोना, चांदी, घी, अनाज, दाल, पेट्रोल, तेल, पीतल, तांबा। तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक जो इसका वेद है उसको क्या करूंगी मैं आपको समझाऊंगी। तो और एक वेद कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। तो आखिरी है वो, पांचवा कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या है,
इन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं या बोध होता है। उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का, हाँ, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके जो समूह का मतलब क्या है, ग्रुप का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए सेना, तो सेना एक ही व्यक्ति से बनता है नहीं, बहुत सारे वहाँ पे सेना में, वहाँ पे सेना का मतलब जो सैन्य बोलते हैं, तो सेना में देखिए बहुत सारे अगर वहाँ पे ये रहेंगे तो आदमी रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं, एक सेना बोलते हैं। परिवार में देखिए अगर एक व्यक्ति रहने से परिवार नहीं कहलाता, बहुत सारे अगर व्यक्ति रहेंगे तो सभी मिलाकर उसको समूह को क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो परिवार में क्या है, समूहवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है कक्षा में अगर एक विद्यार्थी रहने से उसे कक्षा नहीं कहते, हम क्लास नहीं कहते, बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे, छात्र रहेंगे, तभी वह क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। अभी देखिए उदाहरण के लिए सेना, परिवार, कक्षा, दल, फूल का गुच्छा, देखिए यहाँ पर फूल का गुच्छा, हाँ, तो फूल का गुच्छा कब फूल का गुच्छा कहते हैं हम, एक ही फूल को बांधने से हम फूल का गुच्छा कहते हैं क्या उसे, नहीं, बहुत सारे फूलों को क्या करते हैं हम इकट्ठा करके बांधते हैं, तभी वह क्या होता है, वह क्या कहलाता है, फूल का गुच्छा कहते हैं। उसका मतलब बोके कहते हो आप अंग्रेजी में, बोके, फ्लावर बोके कहते हैं ना, वो क्या है, फूल का गुच्छा कहते हैं हम हिंदी में। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सेना, परिवार, कक्षा, दल, फूल का गुच्छा, ये सभी क्या है, इसके लिए उदाहरण है बच्चों, समूहवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। देखिए संघ, समूह, इसका छात्र वर्ग भी क्या है, छात्र वर्ग आता है इसमें। गायों का झुंड, देखिए बच्चों गायों का झुंड का मतलब क्या है, दनगला हिंडू बोलते हैं ना काड़ा में, दनगला हिंडू, तो एक गाय रहेगा तो गाय का झुंड नहीं कहलाएगा, तो पूरे बहुत सारे गाय रहेंगे, समूह रहेगा, परिवार रहेगा, उसे क्या कहते हैं, गायों का झुंड कहते हैं। तो ये क्या है, पूरे समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा और उसका उदाहरण। बच्चों तो अभी मैं क्या करूँगी, आपको लिख लीजिए, मैं क्या करूँगी, आपको एक होमवर्क दूंगी, आपको ये जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बेटा बताऊं मैं आज का गृह कार्य सबको करना है, क्योंकि अगर ये गृह कार्य करोगे तभी आपको पता चलेगा कि संज्ञा के बारे में कितना आपने जाना है। टुडेज होमवर्क, आज का गृह कार्य का मतलब क्या है? होमवर्क। होमवर्क कहते हैं हम प्रश्न संख्या नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित भेद के नीचे लिखिए। उचित भेद के तो पहला देखिए आनंद समीर परिवार फूल का गुच्छा आदमी मनुष्य सोना घी चालाकी या चालाक ईमानदार देखिए बच्चों यहाँ पे ऐसे कुछ सिर्फ 10 मैंने शब्द दिया है। तो नीचे क्या करना है बच्चों, आपको टेबल बनाना है। आपको दिखाती हूँ कि टेबल कैसे बनाना है, क्योंकि एग्जाम में परीक्षा के लिए हम अगर ऐसे शब्द देते हैं तो आपको कैसे चुन कर लिखना है। जैसे मैंने लिखाया था अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, कौन सा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट है समूहवाचक संज्ञा। आप एक पेंसिल से ऐसे टेबल बनाइए। बनाकर क्या करना है बच्चों, आपको पहले पढ़ना है पूरा जो भी शब्द मैंने दिया है, पढ़कर यह जानने की कोशिश करो कि ये सभी शब्द कौन से संज्ञा भेद से संबंधित है। उसके नीचे क्या करना है, तो अगर कोई इसमें शब्द व्यक्तिवाचक से संबंधित है तो व्यक्तिवाचक के नीचे लिखना है, नहीं तो जातिवाचक के संबंध है तो उसके नीचे लिखना है, या भाववाचक ऐसे द्रव्यवाचक ऐसे ही समूहवाचक। तो क्या करना है, आपको चुनना है, पहले देखना है कि कौन कौन से शब्द किस संज्ञा भेद से संबंधित है। ऐसे टेबल के द्वारा लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द कैसे मैंने लिखा है, तो समझ में आएगा आपको। तो पहले क्या करो, जो भी मैंने लिखाया है बच्चों, वो सभी मैंने रफ नोट्स निकाला है अपने लिखाया हुआ। तो क्या करना है, क्या करो, पूरा नोट्स बनाओ और पढ़कर समझने की कोशिश करो। कौन से संज्ञा का परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, बहट मत करो, कंठस्थ मत कीजिए, पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको तभी
कभी भी आपको अगर पता नहीं चला तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो, मैडम मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। तो मैं क्या करूँगी, आपको क्लास में फिर से समझाऊंगी। तो बच्चों जो भी संज्ञा का चैप्टर है आज खत्म हो रहा है। कल मैं क्या करूँगी, आप कल का मतलब जो भी मैं अगले क्लास होगा तब आपको जो सर्वनाम है सर्वनाम के बारे में मैं पढ़ाऊंगी। पूरा 4 चैप्टर होने के बाद आपको टेक्स्ट बुक से जो संबंधित पाठ है तभी आपको पढ़ाऊंगी। तो बच्चों संज्ञा के बारे में पूरा मैंने समझा दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना है, पूरा आपको पढ़ना है, फिर से पढ़कर समझने की कोशिश करना है। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल कर सकते हो, आप कॉल करके मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान सकते हो। तो लिखिए बच्चों, पूरा लिखकर ये कीजिए। तो और एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे क्लास होने के बाद मुझे बताया था मैडम कुछ शैडो आ रहा है, तो खिड़की का शैडो आपको कुछ दिखाई दे, तो कौन सा शब्द है मुझे सही तरीके से दिखा नहीं। तो देखिए यहाँ पर आज का गृह कार्य प्रश्न ख, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित भेद के नीचे लिखिए। जो नीचे हमने शब्द दिया है, जो उचित भेद के नीचे क्या करना है, उसके नीचे उन शब्दों को लिखना है। इसे देखिए, आनंद, समीर, परिवार, फूल का गुच्छा, आदमी, मनुष्य, सोना, घी, चालाक, ईमानदार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पूरा मैंने बोर्ड पर लिखाया है, तो ये पूरा होमवर्क करके फोटो क्लिक करके क्या करना है, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तो चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ। परसों मैं क्या करूँगी, जो सर्वनाम पाठ के साथ आपके साथ नाम रखूँगी। धन्यवाद।